आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। दीपक कुमार जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है पिपराइच विकास खंड के ग्राम सभा उसका के ग्राम प्रधान पहली बार निर्वाचित हुए। इससे पहले आपका राजनीतिक सफर जो है हिंदू वाहिनी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार बनी रही। जनता ने आपको जनादेश दिया, आप प्रधान हुए। प्रधान होने के बाद शपथ लेने के बाद आप एक ग्राम सभा में कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे आपकी क्या योजना है? आगे हमारी विकास की योजना बहुत अधिक सोच है और हम विकास के काम करा भी रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ नाली हुआ, रोड हुआ और अपना कच्चे काम हुए, विद्यालय में कायाकल्प हुआ। जो है अकुशल मजदूर होंगे उनको रोजगार देने के लिए आपने मनरेगा से कुछ कच्चे सड़क का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे। टुकड़े में होंगे, उनको जोड़ दिया जाए तो किलोमीटर में हो जाएगा। लगभग कितना आपने काम करा दिया अब तक? सर दो साल के एवज में हम लगभग 4 किलोमीटर तक कच्चे काम। ग्रामीणों के आवागमन के लिए आपने कुछ इंटरलॉकिंग का भी निर्माण कराया। इंटरलॉकिंग का निर्माण सर अभी बहुत कम ही करा है। आरसीसी का काम अधिक करा है। आरसीसी कितना हुआ है? आरसीसी एवं 2 किलोमीटर से अधिक है सर, 2 किलोमीटर से अधिक है। गांव में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए कुछ नालियों का भी निर्माण आप कराए। हाँ, जल जमाव के समाधान के लिए नालियों का निर्माण लगभग 1000 से 1100 मीटर तक नाली का निर्माण हमने करा दिया है। कुछ ऐसे भी घर होंगे जहां नाली नहीं पहुंच पाई होगी, वहां के लिए आपने सोखते का भी निर्माण कराना पड़ा होगा। जहाँ नाली निर्माण की व्यवस्था नहीं हो पाई वहाँ सोखते का निर्माण करा। कितना? लगभग 35-40 सोखते हम बनवाए। क्या होगा कि आपके ग्रामीणों को जो है स्वच्छ शौचालय मिल जाए, इसके लिए जो है फेज 2 में कुछ आवेदन कराए होंगे। हाँ। कितने आवेदन हुए? हम 80 आवेदन कराए थे, जिसमें 14 हमारे यहाँ बन के कम्प्लीट हो गई, बाकी प्रोसेस में है, आ रहे हैं, बन रहे हैं। पीएम आवास की क्या स्थिति है? पीएम आवास में 13 हमने आवेदन कराए थे, जिसमें 4 आवास हमारे यहाँ बन के कम्प्लीट हो गई। बाकी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कुछ लापरवाही बरतने की वजह से काट दिया गया। आपने यहाँ पे ग्रामीणों का कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? जी। लगभग कितना? लगभग हमारे वहाँ पहले सत्र में 29 या 30 पेंशन आए थे। वर्तमान समय हमने 85 पेंशन धारक हमारे वहाँ है। सेना ऐप सुरक्षा का पूरा एहसास, तारामंडल रोड, गोरखपुर। टोल फ्री नंबर 1800889037। केंद्र सरकार की मंशा है कि प्रत्येक घर नल से जल उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जो है पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। उसके लिए क्या आपने जल निगम को जमीन दे दिया? हाँ, हमारे यहाँ जल निगम को जमीन दे दिया गया। जल निगम अपनी टंकी बनवा रहे हैं, यहाँ निर्माण भी हो रहा है। प्रदेश सरकार लगातार विद्युत आपूर्ति 24 घंटे दिए जाने के लिए जो नंगे तार हैं उनको बदल रही है। कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण हो रहा है, जर्जर पोल बदले जा रहे हैं। आप भी प्रयास किए कि आपके गांव में ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं? हाँ, प्रयास किए, बदला भी गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी सब बदल गया। तार सभी जर्जर तार हटा दिए गए, नए ट्रांसफार्मर लगा दिए गए। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं क्या? स्ट्रीट लाइट भी लगवा दिए हैं। लगभग कितना?
स्ट्रीट लाइट लगभग 30 लगवा दी हैं। आपके यहाँ ग्राम पंचायत भवन पहले से था? जी, क्या स्थिति था? अभी निर्माण हुआ है, बन रहा था। तो उसमें आपको कुछ काम कराने पड़े? काम पिछले सत्र में हुआ था, काम कराया गया है। वहाँ पे जैसे विद्युत का आवेदन किए हैं और कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर लगवाए हैं। फर्नीचर भी आ गया? फर्नीचर लिया गया। सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा। आपके पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? हाँ, बैठते हैं। इसी तरह जो है शासन के ही निर्देशों पे तत्कालीन जिलाधिकारी विजय के आनंद ग्राम पंचायतों में जो विद्यालय थे उनका जीर्णोद्धार कायाकल्प करा रहे थे। तो आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे वहाँ एक कंपोजिट विद्यालय है। तो वहाँ भी आपने कुछ काम कराए? हाँ, वहाँ भी कायाकल्प भी। कौन कौन से काम हुए वहाँ? जैसे क्या नाम है, आरसीसी निर्माण, फिर बाउंड्री वॉल निर्माण, और फिर क्या नाम है, दिव्यांग शौचालय, हैंडपैप। प्रधान जी, आप युवा हैं, जी युवाओं के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद का मैदान भी आप डेवलप कराए? जी, प्रस्तावित करा के दिए हुए हैं, उसको भी बनवाने के लिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीते वर्ष जो है जून में निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायतों में जहां जरूरत हो वहां जो है बारात घर अंत्येष्टि स्थल की स्थापना करा दिया जाए। ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे, आपके यहाँ क्या ये दोनों पहले से हैं या नहीं है? तो उसके लिए प्रस्ताव भी दिए? बारात घर हमारे वहाँ नहीं है, उसके लिए प्रस्ताव दिए हुए हैं। अंत्येष्टि स्थल की जमीन कब्जा मुक्त थी, वो कब्जा थी, उसको शासन द्वारा पैमाइश करा के उसको निकलवा कर भी एक्वायर कराया गया है, उसके लिए प्रस्तावित कर। प्रधानमंत्री जी ने बीते वर्ष जो है लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में विकासशील नहीं है, विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का भी विकास हो, और गांव के विकास में युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्टार्टअप योजना से भी आपने जोड़ने का प्रयास किया कि वो जाएं, कुछ काम सीखें और अपना स्वरोजगार करें। ब्लॉक द्वारा 12-13 बच्चों की सूची नाम मांगे गए, दिए हम 12-13 बच्चे गए, अपना इसमें इच्छा भी जाहिर की, काम भी वर्क भी कर रहे हैं, और शासन द्वारा और बच्चों का मांगा जाएगा तो हम उसके लिए लोगों को रोजगार देने के लिए इच्छुक हैं और युवाओं को तैयार किए हुए हैं। दीपक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है, कटिबद्ध है। ऐसे में आपके यहाँ भी कुछ महिला समूह होंगी, कितनी है? 4 समूह हमारे वहाँ। क्या ये सभी सक्रिय हैं? एकदम सक्रिय हैं। आप चुनाव के मैदान में आए, आपका कुछ सपना रहा होगा कि आप अपने गांव के लिए कुछ अलग, कुछ यूनिक करने वाले हैं। इस सोच के साथ आप मैदान में आए, कुछ वादे भी अपनी जनता से आपने किया होगा। वह वादे कौन से थे? आपके सपने क्या हैं? प्रथम वादा मेरा यह था कि युवाओं को रोजगार और गांव को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, आपसी तालमेल बढ़िया रखना, लोगों का आपसी संबंध बढ़िया रहे ताकि एक दूसरे से सभी लोग जुड़े रहें। और हमारे जो युवा वर्ग जो बाहर जाके अपना काम वर्क करते हैं, हम क्यों न अपने गांव में ही कराएं और गांव से ही अपना पैसा निकालें और गांव के ही लोगों को उसके क्या नाम है, अपना डिजिटल पेमेंट। हाँ, डिजिटल पेमेंट कराएं ताकि लोग दूर न जाके गांव पे ही करके अपना
दो पैसा यहीं अपना कमाएं। विकास से आपके ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद के द्वारा भी कुछ काम किए गए? जी, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा एवं 700 मीटर आरसीसी का काम कराया गया। और विधायक जी से आपने क्या मांगा? विधायक जी से भी हमारे यहाँ 1 किलोमीटर आरसीसी का और नाली का निर्माण कराया गया। और भी उनसे कुछ डिमांड है? और उनसे बहुत और भी उनसे प्रस्तावित करके हम भेजे हुए हैं कि विधायक जी और भी हमको कुछ निर्माण हमारे वहाँ कराइए। सांसद जी से भी कुछ ला रहे हैं? सांसद जी से भी हमने प्रस्ताव किया, भाई सांसद जी से कोई वर्क हो नहीं पाया है। थैंक यू।